नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित मैथ्स की दुनिया की सैर करेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम घर पर कहानियां सुनते हैं। हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जो जरूरी नाम है उन्हें इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम सबसे होशियार बनो। 1. प्लेन सरफेस और प्लेन कर्व, समतल सतह और वक्र। सबसे पहले अपनी किताब का पन्ना देखो। किताब कहती है कि पेपर एक प्लेन सरफेस का मॉडल है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सपाट फ्लैट हो, जैसे फर्श या मेज की ऊपरी सतह, उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पेंसिल है। अगर तुम पेंसिल को कागज पर रखो और बिना उसे उठाए विदाउट लिफ्टिंग एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाओ, तो उसे हम प्लेन कर्व कहेंगे। बस याद रखना, पेंसिल उठानी नहीं है। अगर वो लाइन खुद को कहीं काटती नहीं है तो उसे सिंपल कर्व कहते हैं। 2. पॉलीगॉन, बहुभुज क्या होता है? किताब की परिभाषा कहती है कि पॉलीगॉन एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो केवल लाइन सेगमेंट्स, सीधी रेखाओं से बना होता है। इसे आसान भाषा में समझो। अगर तुम कुछ सीधी लकड़ियों, स्ट्रेट स्टिक्स को लो और उन्हें इस तरह जोड़ो कि एक बंद कमरा बन जाए, तो वो पॉलीगॉन है। इसमें 3 शर्तें, कंडीशंस होनी चाहिए। पहली, ये सिंपल हो, यानी लाइनें एक दूसरे को काटे नहीं। दूसरी, ये क्लोज्ड हो, यानी कहीं से भी खुला ना हो, जैसे बंद डिब्बा। तीसरी, इसमें सिर्फ सीधी लाइनें हो, कोई गोल या घुमावदार कर्वी हिस्सा ना हो, जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज या स्क्वायर वर्ग। 3. कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स, उत्तल और अवतल बहुभुज। अब हम पॉलीगॉन्स के 2 स्वभावों के बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जो बाहर की तरफ फूला हुआ होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके सारे कोने, कॉर्नर्स बाहर की ओर देखते हैं। अगर तुम इसके अंदर कोई भी 2 बिंदु, पॉइंट्स बनाओ और उन्हें मिलाओ, तो वो लाइन हमेशा शेप के अंदर ही रहेगी। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन की। कॉनकेव शब्द में केव, गुफा आता है। इसका मतलब है कि इस शेप में कहीं न कहीं एक गुफा जैसा गड्ढा या धंसा हुआ हिस्सा होता है। अगर तुम इसके अंदर 2 बिंदु बनाओ तो कभी कभी उन्हें जोड़ने वाली लाइन शेप के बाहर से होकर गुजरेगी, जैसे एक सितारा, स्टार या कोई ऐसा शेप जिसमें अंदर की तरफ मुड़ा हुआ कोना हो। 4. रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स, नियमित और अनियमित बहुभुज। ये हिस्सा तुम्हें परफेक्ट शेप्स के बारे में बताएगा। रेगुलर पॉलीगॉन उसे कहते हैं जो 2 चीजों में नंबर 1 हो। पहला, इक्विएंगुलर, जिसके सारे कोने, एंगल्स बराबर हों, और दूसरा, इक्विलैटरल, जिसकी सारी भुजाएं, साइड्स बराबर हों। जैसे एक स्क्वायर वर्ग की चारों दीवारें बराबर होती हैं और चारों कोने भी 90 कैरेट सर्क के होते हैं। लेकिन एक रेक्टेंगल आयत को देखो, उसके कोने तो बराबर हैं पर दीवारें, साइड्स छोटी बड़ी होती हैं, इसलिए वो इर्रेगुलर है। तुम्हारी किताब पूछती है कि क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन है? हाँ, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। 5. एक्सरसाइज 3.1 का पूरा समाधान, सॉल्यूशन। अब तुम्हारी किताब के सवालों पर आते हैं। पहले सवाल में दी गई आकृतियों, फिगर्स को पहचानना है। 1 और 2 पॉलीगॉन्स हैं। इनमें से 2 कॉन्वेक्स है क्योंकि वो बाहर को निकला है, और 1 कॉनकेव है क्योंकि उसमें ऊपर से एक गड्ढा वी शेप है। आकृतियां 3, 5, 6, 7 पॉलीगॉन्स नहीं हैं क्योंकि उनमें कहीं न कहीं गोलाई, कर्व्स है। आकृति 4 एक सितारा है जो सिंपल नहीं है क्योंकि इसकी लाइनें आपस में कट रही हैं। दूसरे सवाल में नाम बताना है। 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड्स वाले को स्क्वायर कहते हैं, और 6 साइड्स वाले को रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। टीचर्स टिप, प्रोनाउंसिएशन। पॉलीगॉन, इसे पॉलीगन बोलें। कॉनकेव, इसे कॉनकेव बोलें। कॉन्वेक्स, इसे कॉन्वेक्स बोलें। इक्विएंगुलर, इसे इक्विएंगुलर बोलें। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और शेप्स दूं ताकि तुम खुद पहचान सको कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित मैथ्स की दुनिया के कुछ ऐसे राज खोलेंगे जिन्हें जानकर आप अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाएंगे। हम पॉलीगॉन्स यानी सीधी लाइनों से बनी बंद आकृतियां और उनके एक्सटीरियर एंगल्स बाहरी कोण के बारे में सब कुछ विस्तार से और बहुत ही आसान हिंदी में सीखेंगे। मैं हर शब्द को ऐसे समझाऊंगा कि आपको दोबारा कभी इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब समझते हैं। कल्पना करो कि आप जमीन पर बनी एक 5 भुजाओं वाली आकृति यानी पेंटागन की बाउंड्री पर चल रहे हो। जब आप एक कोने पर पहुंचते हो तो आपको अगली लाइन पर जाने के लिए थोड़ा मुड़ना पड़ता है। वो मुड़ाव ही एक्सटीरियर एंगल है। आपके पहले पन्ने पर एक चॉक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि अगर आप बिंदु ए से चलना शुरू करें और हर कोने पर मुड़ते हुए वापस ए पर आ जाएं तो आप अपनी जगह पर एक पूरा चक्कर काट चुके होंगे। एक पूरा चक्कर हमेशा 360 डिग्री का होता है। इसीलिए गणित का ये सबसे बड़ा नियम याद कर लो, चाहे आकृति में 3 साइड्स हों या 100, उसके सभी बाहरी कोणों का जोड़ यानी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 डिग्री ही होगा। इसे हम मैजिक ऑफ 360 कह सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। वहां एक आकृति दी गई है जिसके बाहर के 3 कोण दिए गए हैं, 90 डिग्रीज, 50 डिग्री और 110 डिग्री। चौथा कोण x गायब है। हम जानते हैं कि सबका टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम पहले दिए गए तीनों नंबरों को जोड़ेंगे, 90 + 50 + 110 = 250। अब x को ढूंढने के लिए हम कुल 360 में से 250 को घटा सब्ट्रैक्ट देंगे। उत्तर आएगा 110 डिग्री। देखा कितना आसान था। इसके बाद ट्राई दीज सेक्शन में रेगुलर हेक्सागन की बात की गई है। रेगुलर शब्द का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। जिस आकृति की सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर हों उसे रेगुलर कहते हैं। चूंकि हेक्सागन में 6 कोने होते हैं तो हर बाहरी कोण निकालने के लिए हम 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें 60 डिग्री मिलेगा। और याद रखना, एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, तो अगर बाहर का कोण 60 डिग्री है तो अंदर का यानी इंटीरियर एंगल 180 - 60 = 120 कैरेट सर्क होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के सवालों को समझना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन की 9 साइड्स हों तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। आपको बस 360 को 9 से भाग डिवाइड करना है, उत्तर आएगा 40 डिग्री। वैसे ही 15 साइड्स के लिए 360 डिव 15 = 24 कैरेट सर्क होगा। सवाल नंबर 5 एक बहुत मजेदार पहेली है। क्या किसी रेगुलर पॉलीगॉन का बाहरी कोण 22 डिग्री हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 360 को जब हम 22 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा उत्तर नहीं आता। भुजाओं साइड्स की संख्या हमेशा एक पूरा नंबर होल नंबर होनी चाहिए, जैसे 5, 10 या 15, आधा अधूरा नहीं। सवाल नंबर 6 में पूछा है कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। सबसे छोटा मुमकिन पॉलीगॉन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 साइड्स वाला त्रिभुज है जिसके अंदर का हर कोण 60 डिग्री होता है। इससे छोटा अंदरूनी कोण किसी भी रेगुलर आकृति में संभव नहीं है। आखिरी में हम क्वाड्रिलैटरल्स 4 भुजाओं वाली आकृतियां के एक खास सदस्य से मिलते हैं जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। इसे पहचानना बहुत सरल है। जिस 4 साइड्स वाली आकृति में कम से कम 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। पैरेलल का मतलब है ऐसी लाइनें जो ट्रेन की पटरी की तरह हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं और कभी आपस में नहीं टकराती। आपकी बुक के चित्र में जिन लाइनों पर छोटे तीर एरोज बने हैं वे पैरेलल हैं। यदि ट्रेपेजियम की वे 2 साइड्स जो पैरेलल नहीं हैं लंबाई में बराबर हो जाएं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ये बिल्कुल एक सुंदर और संतुलित तराजू जैसा दिखता है। आपने आज जो कुछ भी पढ़ा वो गणित की बुनियाद है। मेरे नन्हे जीनियस, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन आकृतियों को याद रखने के लिए आपको कुछ मजेदार ट्रिक्स या कोई छोटी सी क्विज दूं?
नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलो गणित मैथमेटिक्स की इस दुनिया को एकदम आसान बनाते हैं। आज हम क्वाड्रिलैटरल्स, चार भुजाओं वाली आकृतियां के बारे में सब कुछ सीखेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। एक्सटीरियर एंगल्स, बाहरी कोण का जादू। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानते हैं। सोचो तुम एक पार्क के चारों ओर घूम रहे हो जो एक पॉलीगॉन, बहुभुज जैसा है। जब भी तुम एक कोने पर पहुंचते हो तो तुम्हें मुड़ना पड़ता है। तुम जितना मुड़ते हो उसे ही एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। याद रखना, चाहे आकृति कैसी भी हो, अगर तुम पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था, तो तुम कुल मिलाकर 360 कैरेट सर्क मुड़े हो। इसीलिए किसी भी पॉलीगॉन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा 360 कैरेट सर्क होता है। अगर तुम्हें किसी रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों का एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो बस 360 को भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड से भाग डिवाइड कर दो। जैसे अगर 9 भुजाएं हैं तो 360 डिव 9 इक्वल्स 40 कैरेट सर्क। एक और बात, अंदर का कोण इंटीरियर एंगल और बाहर का कोण एक्सटीरियर एंगल एक सीधी रेखा पर होते हैं, इसलिए उनका जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। जैसे अगर अंदर 165 कैरेट सर्क है तो बाहर का हिस्सा 180 - 165 इक्वल्स 15 कैरेट सर्क होगा। ट्रेपीजियम, ट्रेन की पटरी वाला दोस्त। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ये एक ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति है जिसमें कम से कम दो भुजाएं, साइड्स, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब है वैसी रेखाएं जो ट्रेन की पटरी की तरह हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं और कभी आपस में नहीं टकराती। तुम्हारी किताब में जो छोटे तीर, एरोज बने हैं, वे यही बताते हैं कि ये लाइनें पैरेलल हैं। अगर ट्रेपीजियम की वो भुजाएं जो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स लंबाई में बराबर हो जाएं, तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। ये देखने में एकदम संतुलित और सुंदर लगता है। उदाहरण के लिए, एक मेज टेबल का ऊपरी हिस्सा अक्सर ट्रेपीजियम जैसा दिखता है। काइट, आसमान में उड़ने वाली पतंग। काइट पतंग एक बहुत ही खास क्वाड्रिलैटरल है। इसकी पहचान ये है कि इसमें कंसेक्यूटिव पेयर्स, साथ साथ वाली भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ऊपर की दो भुजाएं आपस में जुड़वा भाई जैसी होती हैं और नीचे की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। किताब में दिए गए डू दिस वाले प्रयोग से हमें पता चलता है कि काइट के डायगोनल्स, कोने से कोने को मिलाने वाली रेखाएं, एक दूसरे को 90 कैरेट सर्क राइट एंगल पर काटते हैं। साथ ही काइट को बीच से मोड़ने पर वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जिसे सिमेट्री कहते हैं। क्या तुम्हें पता है, एक स्क्वायर वर्ग भी एक काइट हो सकता है, क्योंकि उसकी भी साथ वाली भुजाएं बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम, सबसे समझदार आकृति। पैरेललोग्राम इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके नाम में ही पैरेलल छिपा है। इसमें आमने सामने की दोनों जोड़ी भुजाएं, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पैरेलल होती हैं, यानी ऊपर वाली नीचे वाले के समांतर और बाईं वाली दाईं वाले के समांतर। पैरेललोग्राम के 3 बड़े नियम याद रखना। पहला, आमने सामने की भुजाएं, ऑपोजिट साइड्स, हमेशा बराबर इक्वल होती हैं। दूसरा, आमने सामने के कोण, ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, साथ वाले पड़ोसी कोण, एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ने पर हमेशा 180 कैरेट सर्क आता है। जैसे अगर एक कोना 100 कैरेट सर्क का है तो उसका बगल वाला पड़ोसी 80 कैरेट सर्क का ही होगा। कार्डबोर्ड स्ट्रिप वाले प्रयोग से ये साबित होता है कि जब दो समानांतर पट्टियां एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच बना हिस्सा हमेशा पैरेललोग्राम ही होता है। मेरे नन्हे दोस्त, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ आसान सवाल दूं जिससे तुम अपनी सुपर नॉलेज को टेस्ट कर सको? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसे समझना बहुत आसान है। सोचो कि तुम्हारे पास 4 लकड़ियां हैं जिनसे तुमने एक चौकोर आकार बनाया है और फिर तुमने उसे थोड़ा सा एक तरफ झुका दिया। वही झुका हुआ आकार पैरेललोग्राम कहलाता है।
सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझो। इसका मतलब है कोई भी ऐसा आकार जिसकी 4 सीधी लाइनें साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा खास क्वाड्रिलैटरल है जिसकी आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइनों का मतलब है ऐसी लाइनें जो रेल की पटरी की तरह होती हैं। वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं और चाहे कितनी भी लंबी कर दी जाएं, कभी आपस में टकराती नहीं हैं। अब हम तुम्हारी किताब की उन तस्वीरों को देखते हैं जो बताती हैं कि कौन पैरेललोग्राम है और कौन नहीं। चित्र ABCD में ऊपर वाली लाइन AB और नीचे वाली लाइन DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह बाईं लेफ्ट लाइन AD और दाईं राइट लाइन BC भी पैरेलल हैं। इसीलिए ये एक सच्चा पैरेललोग्राम है। यहाँ तक कि एक स्क्वायर वर्ग और रेक्टेंगल आयत भी पैरेललोग्राम ही होते हैं, क्योंकि उनकी भी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। लेकिन जो नॉट पैरेललोग्राम्स वाली फोटो है उसमें देखो, एक आकार ट्रेपीजियम है जिसकी सिर्फ 2 ही लाइनें पैरेलल हैं और दूसरी फोटो में 6 लाइनें हैं। याद रखना, पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ 4 लाइनें होनी चाहिए और आमने सामने की दोनों जोड़ियों का पैरेलल होना जरूरी है। किताब में एक मजेदार एक्टिविटी डू दिस दी गई है। अगर तुम कार्डबोर्ड की 2 पट्टियां लो और उनसे लाइनें खींचो तो जो बीच का हिस्सा बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पट्टियों की चौड़ाई हर जगह बराबर होती है, जिससे खींची गई लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाती हैं। अब इसके एलिमेंट्स यानी इसके अंगों को समझते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब है वो भुजाएं जो एक दूसरे के सामने हैं, जैसे छत और जमीन। इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा लंबाई में बराबर होती हैं। अगर ऊपर वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो नीचे वाली भी पक्का 10 सेंटीमीटर की ही होगी। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक ही कोने वर्टेक्स पर मिलती हैं, जैसे दीवार और जमीन का कोना। अब बात करते हैं इसके कोनों की, जिन्हें एंगल्स कहते हैं। ऑपोजिट एंगल्स वो कोने हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। इसकी सबसे बड़ी जादुई बात यह है कि ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक कोना 70 कैरेट सर्क का है तो उसके सामने वाला कोना भी 70 कैरेट सर्क का ही होगा। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स वो पड़ोसी कोने होते हैं जो एक ही लाइन के 2 सिरों पर होते हैं। इन दोनों पड़ोसियों का जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। इसे साबित करने के लिए तुम्हारी किताब में एक डायगोनल यानी बीच से काटने वाली लाइन खींची गई है। यह लाइन एक पैरेललोग्राम को 2 बराबर दिखने वाले ट्रायंगल्स त्रिभुजों में बांट देती है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए इनके आमने सामने की भुजाएं और कोने भी बराबर हो जाते हैं। अंत में तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। अगर हमें एक पैरेललोग्राम PQRS का पेरीमीटर माइनस चारों तरफ की कुल दूरी निकालना है, जहां PQ इक्वल्स 12 cm और QR इक्वल्स 7 cm है, तो हम अपनी सीखी हुई बात का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए अगर PQ इक्वल्स 12 है तो उसके सामने वाली SR भी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर QR इक्वल्स 7 है तो उसके सामने वाली PS भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब सबको जोड़ दो, 12 + 7 + 12 + 7 इक्वल्स 38 cm। बस यही इसका पेरीमीटर है। तुम्हारी किताब में एक और एक्टिविटी है जहां सेट स्क्वायर्स ज्यामिति बॉक्स वाले प्लास्टिक त्रिभुज को जोड़कर पैरेललोग्राम बनाना सिखाया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इसके सारे गुण प्रॉपर्टीज सच हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ सवाल दूं जिससे तुम चेक कर सको कि तुम अब इसके मास्टर बन गए हो या नहीं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसे समझना बहुत आसान है। सोचो कि तुम्हारे पास 4 लकड़ियां हैं जिनसे तुमने एक चौकोर आकार बनाया है और फिर तुमने उसे थोड़ा सा एक तरफ झुका दिया। वही झुका हुआ आकार पैरेललोग्राम कहलाता है। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल का मतलब समझो। इसका मतलब है कोई भी ऐसा आकार जिसकी 4 सीधी लाइनें साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा खास क्वाड्रिलैटरल है जिसकी आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं।
पैरेलल लाइनों का मतलब है ऐसी लाइनें जो रेल की पटरी की तरह होती हैं। वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं और चाहे कितनी भी लंबी कर दी जाएं, कभी आपस में टकराती नहीं हैं। अब हम तुम्हारी किताब की उन तस्वीरों को देखते हैं जो बताती हैं कि कौन पैरेललोग्राम है और कौन नहीं। चित्र ABCD में ऊपर वाली लाइन AB और नीचे वाली लाइन DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह बाईं लेफ्ट लाइन AD और दाईं राइट लाइन BC भी पैरेलल हैं। इसीलिए ये एक सच्चा पैरेललोग्राम है। यहाँ तक कि एक स्क्वायर वर्ग और रेक्टेंगल आयत भी पैरेललोग्राम ही होते हैं, क्योंकि उनकी भी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। लेकिन जो नॉट पैरेललोग्राम्स वाली फोटो है, उसमें देखो, एक आकार ट्रैपीजियम है जिसकी सिर्फ 2 ही लाइनें पैरेलल हैं और दूसरी फोटो में 6 लाइनें हैं। याद रखना, पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ 4 लाइनें होनी चाहिए और आमने सामने की दोनों जोड़ियों का पैरेलल होना जरूरी है। किताब में एक मजेदार एक्टिविटी डू दिस दी गई है। अगर तुम कार्डबोर्ड की 2 पट्टियां लो और उनसे लाइनें खींचो तो जो बीच का हिस्सा बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पट्टियों की चौड़ाई हर जगह बराबर होती है, जिससे खींची गई लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाती हैं। अब इसके एलिमेंट्स यानी इसके अंगों को समझते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब है वो भुजाएं जो एक दूसरे के सामने हैं, जैसे छत और जमीन। इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा लंबाई में बराबर होती हैं। अगर ऊपर वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो नीचे वाली भी पक्का 10 सेंटीमीटर की ही होगी। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक ही कोने वर्टेक्स पर मिलती हैं, जैसे दीवार और जमीन का कोना। अब बात करते हैं इसके कोनों की, जिन्हें एंगल्स कहते हैं। ऑपोजिट एंगल्स वो कोने हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। इसकी सबसे बड़ी जादुई बात यह है कि ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर एक कोना 70 कैरेट सर्क का है तो उसके सामने वाला कोना भी 70 कैरेट सर्क का ही होगा। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स वो पड़ोसी कोने होते हैं जो एक ही लाइन के 2 सिरों पर होते हैं। इन दोनों पड़ोसियों का जोड़ हमेशा 180 कैरेट सर्क होता है। इसे साबित करने के लिए तुम्हारी किताब में एक डायगोनल यानी बीच से काटने वाली लाइन खींची गई है। यह लाइन एक पैरेललोग्राम को 2 बराबर दिखने वाले ट्रायंगल्स त्रिभुजों में बांट देती है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए इनके आमने सामने की भुजाएं और कोने भी बराबर हो जाते हैं। अंत में तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। अगर हमें एक पैरेललोग्राम PQRS का पेरीमीटर माइनस चारों तरफ की कुल दूरी निकालना है, जहां PQ इक्वल्स 12 cm और QR इक्वल्स 7 cm है, तो हम अपनी सीखी हुई बात का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए अगर PQ इक्वल्स 12 है तो उसके सामने वाली SR भी 12 सेंटीमीटर होगी। अगर QR इक्वल्स 7 है तो उसके सामने वाली PS भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब सबको जोड़ दो, 12 + 7 + 12 + 7 इक्वल्स 38 cm। बस यही इसका पेरीमीटर है। तुम्हारी किताब में एक और एक्टिविटी है जहां सेट स्क्वायर्स ज्यामिति बॉक्स वाले प्लास्टिक त्रिभुज को जोड़कर पैरेललोग्राम बनाना सिखाया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इसके सारे गुण प्रॉपर्टीज सच हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ सवाल दूं जिससे तुम चेक कर सको कि तुम अब इसके मास्टर बन गए हो या नहीं? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज मैं तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर बनकर तुम्हें गणित मैथ्स की एक बहुत ही सुंदर आकृति के बारे में बताऊंगा, जिसे हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तुम बस इसे एक झुके हुए रेक्टेंगल की तरह समझो। मैं तुम्हें एक एक लाइन और एक एक शब्द हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात एकदम साफ हो जाए। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के कोण। सबसे पहले हम कोणों एंगल्स के बारे में बात करते हैं। किताब में एक शब्द है ऑपोजिट एंगल्स, जिसका मतलब होता है आमने सामने वाले कोने। इस आकृति का सबसे प्यारा नियम यह है कि इसके आमने सामने वाले कोने हमेशा बराबर इक्वल होते हैं। अगर एक कोना 100 डिग्री का है तो उसके ठीक सामने वाला कोना भी 100 डिग्री का ही होगा।
इसे समझने के लिए एग्जाम्पल 4 को देखो, जहां एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है बेस्ट। यहाँ कोना B अगर 100 कैरेट सर्क है तो उसके सामने वाला कोना S, जिसे X कहा गया है, भी 100 कैरेट सर्क होगा। इसके बाद एक शब्द आता है एडजेसेंट एंगल्स, जिसका मतलब होता है पड़ोसी कोने। ये वो कोने होते हैं जो एक ही दीवार साइड पर बने होते हैं। इनका नियम ये है कि दो पड़ोसी कोनों को जोड़ने पर हमेशा 180 कैरेट सर्क आता है। इसे गणित में सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारा एक कोना 100 कैरेट सर्क है तो उसके बगल वाला कोना 80 कैरेट सर्क होगा, क्योंकि 100 + 80 = 180 होता है। द सीक्रेट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का जादू। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। जब हम एक कोने से दूसरे सबसे दूर वाले कोने तक एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे डायगोनल कहते हैं। एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होते हैं। किताब में एक बहुत जरूरी शब्द है बाइसेक्ट, जिसका उच्चारण होता है बाइसेक्ट। इसका सरल मतलब है दो बराबर टुकड़ों में काट देना। जब इस आकृति के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो वे बिल्कुल बीच मिड पॉइंट में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां वे मिले वहां से दोनों तरफ की लंबाई बराबर होगी। एग्जाम्पल 6 में हेल्प नाम का एक चित्र है। अगर उसके एक टुकड़े की लंबाई OE = 4 है तो उसका दूसरा आधा हिस्सा OP भी 4 ही होगा। तो पूरी लाइन 4 + 4 = 8 हो जाएगी। और अगर दूसरी लाइन HL पहली वाली से 5 ज्यादा है तो वो 8 + 5 = 13 हो जाएगी। अब क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, इसलिए OH की लंबाई 13 का आधा यानी 6.5 होगी। एक्सरसाइजेज एंड रूल्स, अभ्यास और नियम। तुम्हारी किताब की एक्सरसाइज 3.3 में कुछ सवाल हैं जो इन्हीं नियमों पर टिके हैं। पहला सवाल कहता है कि AD = BC क्यों है। इसका जवाब है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। दूसरा सवाल पूछता है कि एंगल DCB और एंगल DAB बराबर क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तीसरा हिस्सा कहता है कि OC = OA क्यों है। यह इसलिए क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और आखिरी हिस्सा कहता है कि दो पड़ोसी कोनों को जोड़ने पर 180 कैरेट सर्क क्यों आता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। बस ये 4 बातें याद कर लो और तुम अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन जाओगे। हमेशा याद रखना, गणित रटने की चीज नहीं है, ये एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाने में बहुत मजा आता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ और ऐसे ही मजेदार उदाहरण एग्जाम्पल्स दूं, जिससे तुम खुद चेक कर सको कि तुमने कितना सीखा। नमस्ते मेरे छोटे दोस्त, तैयार हो जाओ दुनिया का सबसे बड़ा शेप्स एक्सपर्ट बनने के लिए। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द को इतनी गहराई और सादगी से समझेंगे कि तुम दूसरों को भी पढ़ा पाओगे। पैरेललोग्राम माइनस समांतर चतुर्भुज का असली सच। सबसे पहले पेज 31 की बात करते हैं। एक पैरेललोग्राम को एक ऐसा झूला समझो जिसकी आमने सामने की दीवारें, ऑपोजिट साइड्स, बिल्कुल एक जैसी और सीधी होती हैं, जैसे पटरी की दो लाइनें जो कभी नहीं मिलती। इसमें दो जादुई चाबियां हैं। पहली चाबी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर तुम एक कोने में 100 कैरेट सर्क देखते हो तो उसके बिल्कुल सामने वाला कोना भी 100 कैरेट सर्क ही होगा। दूसरी चाबी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पड़ोसी कोणों का जोड़ 180 होता है। इसका मतलब है कि अगर तुम एक कोने और उसके ठीक बगल वाले कोने को जोड़ोगे तो हमेशा 180 आएगा। जैसे अगर एक कोना 100 कैरेट सर्क है तो उसका पड़ोसी पक्का 80 कैरेट सर्क होगा। 100 + 80 = 180। किताब के क्वेश्चन 3 में पूछा है कि क्या AD = 4 cm और BC = 4.4 cm वाला शेप पैरेललोग्राम हो सकता है। जवाब है नहीं, नो, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स को हमेशा जुड़वां इक्वल होना चाहिए। अगर एक 4 है तो दूसरे को भी 4 ही होना पड़ेगा। ट्रापीजियम की पहचान। अब पेज 32 पर चलते हैं।
ट्रेपीजियम एक ऐसा अनोखा शेप है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, सिर्फ दो लाइनें ट्रेन की पटरी जैसी होती हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका किताब के फिग 3.26 में दिया है। वहां एंगल M और एंगल L को जोड़कर देखो, 100 + 80 = 180 होता है। जब अंदर के दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए तो समझो कि वो दो लाइनें ऑन NM और KL पैरेलल हैं। क्योंकि बाकी दो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं और पटरी जैसी नहीं हैं, इसलिए ये एक ट्रेपीजियम है। इसे याद रखने के लिए एक ऐसी मेज टेबल के बारे में सोचो जिसका ऊपर का हिस्सा छोटा और नीचे का बड़ा हो। रोम्बस -1 चमकता हीरा, पेज 32 और 33 पर रोम्बस के बारे में बताया गया है। एक रोम्बस असल में एक काइट पतंग का सबसे अच्छा रूप है। पतंग में ऊपर की दो साइड्स बराबर होती हैं और नीचे की दो, लेकिन रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों दीवारें एक बराबर लंबी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसके डायगनल्स बीच में बनने वाला एक्स में छुपी है। रोम्बस के डायगनल्स हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जहां वो टकराते हैं वहां एकदम सीधा 90 कैरेट सर्क का कोना एल शेप बनता है। बाइसेक्टर का मतलब है कि वे एक दूसरे को बिल्कुल बीच से दो बराबर टुकड़ों में काटते हैं। जैसे एग्जाम्पल 7 में अगर एक आधा हिस्सा 5 है तो दूसरा आधा भी 5 ही होगा। रेक्टेंगल माइनस सीधा खड़ा शेप, अंत में पेज 34 पर रेक्टेंगल की बात आती है। एक रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जो एकदम सीधा खड़ा रहता है, इसलिए इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे कोने बराबर होते हैं। क्योंकि एक शेप के अंदर कुल 360 कैरेट सर्क होते हैं तो हर कोना 90 कैरेट सर्क का हो जाता है। 360 / 4 = 90। इसकी एक खास बात जो इसे दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि इसके डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बीच की दोनों लकीरें एकदम बराबर लंबी होती हैं। अगर एक लकीर 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। प्रो टिप, हमेशा याद रखना कि एक स्क्वायर वर्ग सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि उसमें रोम्बस की तरह सारी साइड्स बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की तरह सारे कोण 90 कैरेट सर्क होते हैं। तुमने जो टेक्स्ट दिया था उसमें SSS कॉन्ग्रुएंसी का भी जिक्र है। इसका मतलब है साइड। जब हम किसी शेप के 3 साइड्स को दूसरे शेप की 3 साइड्स के बराबर साबित कर देते हैं तो वे दोनों शेप एकदम एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसी जादुई तरीके से गणितज्ञों ने साबित किया कि रोम्बस के बीच का कोना 90 कैरेट सर्क ही होता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इन शेप्स को याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम गणित की दुनिया के सबसे सुंदर आकारों, शेप्स के बारे में सीखेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खेल खेल में सिखाता है। हम इन पन्नों की एक एक बात को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही बोलेंगे ताकि तुम सबसे स्मार्ट बन सको। रोम्बस माइनस हीरे जैसा आकार। सबसे पहले बात करते हैं रोम्बस की। इसे हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी चारों साइड्स भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, जैसे एक स्क्वायर वर्ग को थोड़ा सा धक्का देकर टेढ़ा कर दिया हो। इसकी सबसे जरूरी चीज इसके डायगनल्स विकर्ण होते हैं। डायगनल्स वो तिरछी लकीरें हैं जो आमने सामने के कोनों को जोड़ती हैं। रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की तरह काटते हैं। इसका मतलब है कि जहां ये दोनों लकीरें आपस में मिलती हैं वहां एकदम सीधा प्लस जोड़ का निशान बनता है, जिसे 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल कहते हैं। साथ ही ये एक दूसरे को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अगर एक लकीर 10 सेंटीमीटर की है तो वो 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़ों में बंट जाएगी। तुम्हारे पन्ने पर जो एग्जाम्पल 7 है उसमें XYZ ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि डायगनल्स आधे आधे बंटते हैं। इसलिए अगर एक तरफ का हिस्सा 5 है तो X भी 5 होगा और अगर दूसरी तरफ 12 है तो Y भी 12 होगा। और क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं इसलिए अगर एक साइड 13 है तो उस भी 13 ही होगा। रेक्टेंगल माइनस बराबर कोनों वाला डिब्बा। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं।
अब सोचो, एक 4 दीवारों वाले कमरे के कुल कोनों का जोड़ 360 कैरेट सर्क होता है। अगर चारों कोने बराबर होंगे तो हर कोना 360 भाग 4 इक्वल्स 90 कैरेट सर्क का होगा। तो याद रखना, रेक्टेंगल का हर कोना राइट एंगल होता है। इसकी एक और जादुई बात यह है कि इसके डायगोनल्स की लंबाई लेंथ बिल्कुल बराबर होती है। तुम्हारे पन्ने पर एग्जाम्पल 8 में रेंट नाम का एक रेक्टेंगल है। यहां बताया गया है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। नियम के हिसाब से इसके आधे कटे हुए हिस्से भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए 3x जोड़ 1 और 2x जोड़ 4 को हम बराबर रखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की कीमत 3 निकलती है। ये बहुत आसान है, बस याद रखो कि रेक्टेंगल की x वाली दोनों लकीरें बराबर लंबी होती हैं। स्क्वायर, स्क्वायर माइनस आकारों का राजा। स्क्वायर यानी वर्ग, ये सबसे खास है क्योंकि इसमें रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की खूबियां होती हैं। इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं रोम्बस की तरह, और इसके चारों एंगल्स 90 कैरेट सर्क के होते हैं रेक्टेंगल की तरह। इसके डायगोनल्स की 3 खास बातें होती हैं। पहला, वे एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, बाइसेक्ट। दूसरा, वे लंबाई में बराबर होते हैं, इक्वल। तीसरा, वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, परपेंडिकुलर। यानी स्क्वायर के अंदर बनने वाला एक्स बिल्कुल सीधा और बराबर होता है। इसे सर्वगुण संपन्न आकार कह सकते हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल तीनों की श्रेणी में आता है। एक्सरसाइज 3.4 सच और झूठ का खेल, ट्रू फॉल्स। चलो अब तुम्हारी किताब के सवालों को हल करते हैं। क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स होते हैं? नहीं, फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। लेकिन क्या सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं? हाँ, ट्रू, क्योंकि स्क्वायर में वो सारी बातें हैं जो एक रेक्टेंगल में होनी चाहिए। इसी तरह सभी रोम्बसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं क्योंकि उनकी आमने सामने की दीवारें पैरेलल होती हैं। एक मज़ेदार बात, सभी काइट्स पतंग रोम्बसेस नहीं होती क्योंकि पतंग की सिर्फ पास पास वाली भुजाएं बराबर होती हैं, चारों नहीं। लेकिन सभी रोम्बसेस को हम काइट कह सकते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल उसे कहते हैं जिसके डायगोनल्स हमेशा आकार के अंदर रहते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल। आखिर में, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC है और O उसका मध्य बिंदु है, तो O तीनों कोनों A, B और C से बराबर दूरी पर होगा क्योंकि वो एक काल्पनिक रेक्टेंगल का केंद्र बन जाता है। जरूरी शब्द और उनके उच्चारण, प्रोनंसिएशन। 1. क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल माइनस 4 भुजाओं वाला आकार। 2. डायगोनल, डायगोनल माइनस कोनों को जोड़ने वाली तिरछी लकीर। 3. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माइनस एकदम सीधा 90 कैरेट सर्क पर। 4. बाइसेक्ट, बाइसेक्ट माइनस बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में काटना। 5. इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर माइनस जिसके सारे कोने एंगल्स बराबर हों। मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम इन आकारों के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन आकारों को याद रखने की एक मज़ेदार कविता सुनाऊं या कोई और सवाल हल करवाऊं?